तमाम वालिदैन का बहुत शुक्रिया कि आप तकरीब में तशरीफ़ लाए। हमारा वैसे तो एनुअल जो रिज़ल्ट फंक्शन है वो ऑलरेडी हो चुका है, मरी में हमने आर्ट्स काउंसिल में कर लिया था। ये रिज़ल्ट हमारा 6 प्री 9th और 9th की टेस्ट सीरीज़ को जो है वो इसमें हम डिस्कस करेंगे, आपको इंशाल्लाह रिज़ल्ट देंगे। पूरा साल बच्चे स्कूल में भेजे जाते हैं, पूरा साल जो है वो आप वालिदैन मेहनत करते हैं, असातिज़ा भी तवज्जो देते हैं और फिर हम एक प्रोडक्ट को तैयार करने की कोशिश करते हैं और वही प्रोडक्ट जो है वो हमारे सामने होता है या वो बच्चे जो है वो थोड़ी सी नेग्लिजेंस की वजह से ज़रा रह जाते हैं। टीचर्स भी हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हों और असातिज़ा भी हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे टीचर्स भी ये चाहते हैं और वालिदैन भी ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हों। लेकिन ऐसी कौन सी वो चंद वजूहात होती हैं जिनकी वजह से जिनको जो है वो नेग्लिजेंस की वजह से बच्चे जो है वो दूसरे बच्चों से पीछे रह जाते हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो ये है कि जितनी तवज्जो बच्चे पर असातिज़ा की ज़िम्मे बनती है, उस्ताद की ज़िम्मे बनती है, उस्ताद जितना उस बच्चे को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उतना ही वालिदैन भी होते हैं। अब जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि वालिदैन तवज्जो नहीं देते, लेकिन शायद कोई डायरेक्शन ऐसी है, सिमत ऐसी है, तरीक़ाकार ऐसा है कि जिसको हम फॉलो करते हैं और वो तरीक़ाकार सही नहीं है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पर, हमारी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरता। वो बच्चा जो है हमें वो रिजल्ट नहीं देता, हमें वो नताइज नहीं देता जो हम उससे चाहते हैं। यकीनन आप बच्चे को इतने ज़्यादा एक्सपेंस करके, इतना खर्चा करके, इतना टाइम देकर किसी मकसद के लिए यहाँ पर भेजते हैं और इदारा भी इसीलिए बना हुआ है कि इदारा जो है वो बच्चे की नशोनुमा करे, बच्चा जैसे पहले से मौजूद है उससे बेहतर हो। यकीनन हम सारे यही चाहते हैं, लेकिन उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से बच्चा जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले जो चीज़ होती है वो तो हमारा है इन्वायरमेंट, वो तो हमारा है माहौल। चाहे वो माहौल किसी इंस्टीट्यूट का है, चाहे वो माहौल घर का है, चाहे वो माहौल आने और जाने के दरमियान सोसाइटी का है। ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं, इनकी वजह से बच्चा बनता या बिगड़ता है। किसी भी बच्चे की कामयाबी और नाकामी पर आप जब नज़र दौड़ाएंगे, जब उसको आप बिलगौर पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप उस पर नज़रसानी करेंगे, तो आप यही देखेंगे कि इन्वायरमेंट वो चीज़ है जो अगर घर का इन्वायरमेंट अच्छा है, घर का इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, घर में टेंशन नहीं है, घर में परेशानी नहीं है, बच्चों के साथ गुस्सा भेजा नहीं किया जाता, बच्चों को जो है वो खींचा नहीं जाता, बच्चों के साथ ओबीडियंट तरीके से बात की जाती है, बच्चों के साथ वालिदैन खूबसूरत तरीके से गुफ्तगू करते हैं, वालिदैन आपस में जो गुफ्तगू करते हैं वो बड़ी म्यारी होती है, किसी की गीबत नहीं की जाती, किसी के साथ झूठ नहीं बोला जाता, तोहमत नहीं लगाई जाती, बोतान नहीं लगाया जाता, वो बच्चा बहुत अच्छी परवरिश पाता है। लेकिन उसी के मुकाबले में जिस घर में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, मसाइल होते हैं, वो बच्चा बेचारा ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब होता है। और आप ऐसे बच्चे को फिजिकली भी देखें कि वो बच्चा जिस्मानी तौर पर भी कमजोर होगा बाकी बच्चों के मुकाबले में। इसलिए अब जहां तक आप कर सकते हैं वहां तक आपका काम बनता है कि घर के अंदर इतना खूबसूरत फ्रेंडली दोस्ताना माहौल जिसे कहते हैं, बच्चों की भी इज्जत नफ्स होती है। देखिए मुझे आज कोई भी यहाँ पे खड़े होकर बुरा भला कहेगा ना तो मेरा कलर भी चेंज हो जाएगा, मेरी शक्ल चेंज हो जाएगी कि मेरी इंसल्ट कर दी है। ऐसे ही एक बच्चा होता है, उसकी भी इज्जत नफ्स होती है, उसकी भी जो है वो एक रिस्पेक्ट होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट हर शख्स की होती है, तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ख्याल करना चाहिए। ये वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है। हर वक्त डंडा लेकर बस बच्चे को मारना और बच्चे को जो है वो बुरा भला कहना, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये बात याद रखें। और हर बच्चे को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सलाहियतों के एतबार से, सोच के एतबार से, समझ के एतबार से मुख्तलिफ पैदा किया है। जिस तरह हम सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, इसी तरह से बच्चे भी एक दूसरे से क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। तो वालिदैन से मेरी खुसूसी ये गुजारिश है कि अपने बच्चों के साथ बहुत प्यार से गुफ्तगू किया करें, खूबसूरत तरीके से गुफ्तगू किया करें, पास बिठाया करें, उनके मसाइल को समझा करें, उनके मसाइल को समझने के पास हल किया करें। ये होगी आपकी जिम्मेदारी। फिर इसी इन्वायरमेंट के हवाले से हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि जब बच्चा हमारे पास आ जाए तो हम बच्चे की भी अच्छे तरीके से निगहदाश्त करें। साथिया की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि सिर्फ किताब को पढ़ा लेना, किताब को याद करवा लेना या बहुत सारे नंबर दिलवा देना, ये कोई सलाहियत वाली बात नहीं है।
اصل چیز یہ ہے کہ وہ بچہ جو آپ کے پاس اس وقت آ رہا ہے اس نے ایک سال میں کتنی ترقی کی ہے, اس نے ایک سال میں کتنی چیزوں کو عملی طور پر سیکھا ہے, اس کی زندگی میں کتنی تبدیلی آئی ہے. وہ جھوٹ بولتا تھا اب نہیں بولتا, وہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ جھگڑا کرتا تھا اب نہیں کرتا, وہ اوبیڈینٹ نہیں تھا اوبیڈینٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے. وہ محفل میں پہلے جو ہے وہ اس کی شکایتیں آیا کرتی تھی, اب ماشاءاللہ وہ بڑا امپروو ہو گیا ہے. اس نے پڑھائی کی بالکل توجہ نہیں تھی اس کی, اب وہ ریگولر بیسس پر 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے پڑھنا شروع ہو گیا, اس کے اخلاقیات بہتر ہو گئے, اس کے والدین اس سے خوش ہیں. تو یہ ہماری پروگرس ہے, اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور الحمدللہ ہم کرتے ہیں, آپ بھی یقیناً الحمدللہ کر رہے ہیں. تیسری جو چیز ہے جس سے اس بچے کو آپ نے بھی بچانا ہے اور میں نے بھی بچانا ہے وہ ہے انوائرمنٹ. بچہ گالی سیکھتا ہے, کبھی ماں گالی نہیں سکھائے گی, کبھی اساتذہ نہیں کہیں گے بیٹا آپ کسی کو گالی دیں, کبھی بھی نہیں ہوگا. سیکھے گا کہاں پر؟ یہ روڈ پر, بازار میں, کرکٹ کھیلتے ہوئے یا ایسی کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہوئے جہاں پر اسے مختلف سوچ کے لوگ ملیں گے, جہاں پر اسے گاڑی میں بیٹھے گا تو الگ طرح کے لوگ ملیں گے, ہاسپٹل میں جائے گا الگ طرح کے لوگ ملیں گے, بازار میں جائے گا تو الگ طرح کے لوگ ملیں گے. ان سے آپ بچے کو بچائیں, ان سے آپ بچے کو بازار دیکھتے ہیں, اس کو 10 منٹ کا ٹائم دیں, 10 منٹ سے 1 سیکنڈ بھی اوپر ہو تو آپ اس کو بٹھا کر پوچھیں بیٹا کیوں لیٹ آئے ہو, کس کے ساتھ تھے, تمہارے دوست کون سے, دوست بھی اس کے دیکھنے چاہیے کہ اس کے ساتھ ملنے جلنے والے لوگ کون سے. جب آپ ایسا کریں گے نا, یہ تھوڑے دنوں کی پریکٹس ہوتی ہے, یہ آپ 1 مہینہ کریں گے, 2 مہینے کریں گے, 3 مہینے کریں گے, 1 سال کریں گے, تو آپ کا بچہ اس کے بعد آپ کو زندگی بھر ڈسٹرب نہیں کرے گا. کیوں؟ وہ سمجھ جائے گا کہ میرے والدین جو ہے وہ اس چیز کی طرف توجہ دے رہے ہیں, میرے والدین کی یہ خواہش ہے کہ میں دنیا کا ایک بہترین انسان بنوں, میں ایک اخلاقی طور پر, روحانی طور پر جو ہے وہ تعلیمی طور پر میں جو ہے وہ باقی بچوں سے کیا ہوں, بہتر بنوں. تو وہ کیسے ممکن ہے؟ وہ آپ کی گائیڈنس سے ممکن ہوگا, وہ آپ کی توجہ سے ممکن ہوگا, وہ آپ کی سوچ سے ممکن ہوگا. تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. میں پہلے بھی یہ بات کرتا ہوں اور بھی کہہ رہا ہوں, کل ان بچوں کے متعلق مجھ سے بھی اور آپ سے بھی سوال کیا جائے گا کہ ہم نے ان بچوں کی پرورش کی ہے یا صرف ہم نے ان بچوں کو جو ہے وہ دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے اور بس وہ آئے اور بغیر مقصد کے زندگی گزار کر چلے گئے. تو با مقصد زندگی گزروائیں ان بچوں کو, ان بچوں پر توجہ دیں, ان کی اخلاقیات کو بنانے کی کوشش کریں, ان کے کردار کو بنانے کی کوشش کریں, ان کے روز اور شب پر کنٹرول کریں, اور کسی صورت بھی کسی بچے کو موبائل نہ دیں. یہ میری آپ سے گزارش ہے. آنے والے حالات چونکہ شاید آپ بھی اس چیز پر آپ کی توجہ ضرور ہوگی کہ ان بچوں کی, یہ جتنے یہاں میرے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ان سے کسی کی ضرورت بھی, شاید یہ والدین جو ہیں ان کو چھوڑ کر باقی کسی کی ضرورت بھی موبائل نہیں ہے. موبائل نے جو ہے وہ سسٹم ہی سارا ہمارا خراب کر کے رکھ دیا ہے. تو اس موبائل سے ان بچوں کو بچائیں. یہ فزیکلی اور یہ منٹلی دونوں ڈسٹرب ہو رہے ہیں, ان کی صحت بھی خراب ہوئی ہے اور یہ دماغی طور پر بھی کتنی آپ جو ہے وہ ڈیلی خبریں سنتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ پبجی کھیلتے ہوئے وہ وہی چیزیں ریپیٹ کرتے ہوئے اپنے آپ کو انہوں نے جو ہے وہ شوٹ کر دیا, اپنے آپ کو ان بچوں نے مارنا شروع کر دیا. وہ بچے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں مسلسل, رات کو 2 بجے تک, 5 بجے تک, 8 بجے تک, 10 بجے تک, وہ مسلسل ان چیزوں کو دیکھنے کی وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں, ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اس لیے میں والدین سے گزارش کرتا ہوں, یہ کوئی آپ کا خام مال نہیں ہے, یہ کوئی آپ کا ردی مال نہیں ہے, یہ آپ کا مستقبل ہے, یہ آپ کے آنے والی ہماری نسلیں ہیں. انہوں نے پاکستان کو ترقی دلوانی ہے. یہی بچے اٹھیں گے کل, یہی بچے وزیر اعظم بنیں گے, یہی بچے فوج میں جائیں گے, یہی بچے پولیس میں جائیں گے, یہی بچے بیوروکریٹس بنیں گے, یہی بچے کسی بھی شعبے میں جائیں گے. تو جب میں نے اور آپ نے اچھی پرورش کی ہوگی, جب میں نے اور آپ نے ان کا خیال رکھا ہوگا, جب میں نے آپ نے ان کو اخلاقیات سکھائے ہوں گے, تو یہ بچے کل اس ملک کی خدمت کریں گے, اس ملک کو جو ہے وہ اچھائی کی طرف لے کر جائیں گے. تو اس لیے لمبی بات نہیں کرنی, کوئی ایکسٹرا بات نہیں, صرف ایک چھوٹی سی بات آپ سے عرض کی ہے کہ انوائرمنٹ بہت خراب ہے, ماحول بہت خراب ہے. تو گزارش یہ ہے کہ یہاں گیٹ سے اندر کے ہم ذمہ دار تھے, ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. یہاں پر ہم جتنا بچوں پر کنٹرول کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں. ہم ان کی کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں, ہم انہیں اسی وقت اس کو روکنے کی اور بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف اب باہر کے ماحول کی ذمہ دار آپ ہیں. بچہ زیادہ آپ کے پاس رہتا ہے, کم ہمارے پاس رہتا ہے. اگر اس کے درمیان ہمیشہ یاد رکھیں, کبھی غلطی کرے نا بچے کی چیز کو چھپائیں نہیں. بچے کی چیز کو یہ نہیں ہے پورے پاکستان کو بتائیں, لیکن کم سے کم آپ ان لوگوں کو بتائیں جو اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو الحمدللہ ایک بہت زبردست سیشن ہمارا اینڈ ہوا. ہم نے الحمدللہ 6 میں بچے لیے,
6 में बच्चे लेने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि बच्चे को इस तरह से तैयार किया जाए कि जब ये बच्चा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या आगे क्लासेस में जाए तो जो मसाइल हम इस वक्त जो मसाइल हमें दरपेश हैं वो मसाइल हमें देखने ना पड़े, बच्चे इस काबिल हों कि हम उन्हें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बिठाने के काबिल हों। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त। ज़ाहिर कभी भी कोई चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती, 100% कभी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, नामुमकिन बात है, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की, हमारे बच्चे बहुत बेहतर हुए। हमने पहला रिजल्ट चेक किया, रिजल्ट के हवाले से भी और वैसे भी जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया। आप अक्सर हमारे पेज पे ज़ाहिर देखते होंगे, आपके बच्चे परफॉर्म करते हैं। अभी ये छोटी सी बच्ची यहाँ कर रही थी, या इसके अलावा भी जो है वो मुख्तलिफ जगह पर हम बच्चों को पार्टिसिपेट करवाते हैं। तो यही चीज़ें वो होती हैं जो बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप करती है, बच्चे की शख्सियत निखारती है, बच्चे की शख्सियत बनाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 6 हमारी एंड हो गई है, अभी वो क्लास हमारी 7 हो गई है, तो अभी हम इंशाल्लाह 6 से ऑनवर्ड 9 क्लास तक एडमिशन्स करेंगे। और इंशाल्लाह जैसे जैसे वक्त और हालात होते रहेंगे, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता रहेगा, इंशाल्लाह हम मज़ीद इसमें निखार लेकर आएंगे, हम मज़ीद इस चीज़ को उजागर करेंगे, हम इसको मज़ीद चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करेंगे और एक ऐसी नस्ल ज़रूर तैयार करने की कोशिश करेंगे। इंसान कोशिश कर सकता है जो जो दुनियावी लिहाज से भी परफेक्ट हो, जो अगर डॉक्टर बनती है तो दुनिया कहे कि डॉक्टर है, जो इंजीनियर बनता है तो दुनिया कहे कि इंजीनियर है, जो उस्ताद बनता है तो एक मिसाली उस्ताद बने, लेकिन उसके साथ एक मिसाली मुसलमान भी बने, उसे ये एहसास भी हो। ये नहीं है कि उसने हॉस्पिटल खोला हुआ है और कहे कि बस ये पहला और आखिरी मेरा धाक है, इंशाल्लाह ताला इसके बाद और मौका मुझे नहीं मिलेगा तो बस इसी के साथ सारा मैं कर लूँ। नहीं, ऐसा नहीं। खुदा तरसी, एहसास जिम्मेदारी, सोच, समझ, ये चीज़ें हम इंशाल्लाह बच्चों में डेवलप कर रहे हैं। और आखिरी गुजारिश कि ये 2 माह जो हम बच्चों को अभी छुट्टियां देंगे, 6 वालों को भी और प्री 9 वालों को भी, जो 9 के हमारे बच्चे वो इंशाल्लाह 1 फरवरी को वापस कॉलेज में आ जाएंगे, उनको 1 माह की टेस्ट सीरीज करवा कर 9 के हम उनसे इंशाल्लाह उनको पेपर दिलवाएंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो अच्छे मार्क्स ले लें। लेकिन गुजारिश आप छोटे बच्चों वालिदैन से है कि एक लम्हा भी बच्चों का ज़ाया नहीं करना। बराए करम कोई भी आपके घर के अंदर कोई मौजूद है तब भी ठीक, अगर घर के अंदर मौजूद नहीं है तो किसी के पास इन बच्चों को थोड़े से टाइम के लिए बाउंड करना है, घंटा जाए, 2 घंटे जाए, 3 घंटे जाए, ताकि इन बच्चों का चेक एंड बैलेंस रहे, ताकि इन बच्चों को ये एहसास रहे कि हमें कोई पूछने वाला है। ये ना हो कि आज जो है वो हमारा रिजल्ट हो गया तो आज के बाद बैग गया, बस बैग को एक साइड पे रख दिया और बच्चे छुट्टी करके निकल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को 2-3 घंटे आपने घर के अंदर क्या करना है, बाउंड करना है। अगर अपने घर के अंदर कोई पढ़ा लिखा है तो उसके पास छोड़े, अगर अपने अंदर घर के अंदर पढ़ा लिखा नहीं है तो किसी के पास लाजमी बच्चों को छोड़े। ठीक है जी, लाजमी छोड़िएगा, क्योंकि जब हम इन्हें नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करेंगे, पास या फेल कोई चीज़ नहीं होती। पास या फेल प्लीज कोई चीज़ नहीं होती। ये ना हम पास कर सकते हैं ना फेल, सारे बच्चे एक से एक आला है, एक से एक जो है वो बेहतरीन है। लेकिन मकसद ये है जिसने मेहनत की होती है वो आगे निकल जाता है, जिसने मेहनत नहीं की होती वो पीछे रह जाता है। जैसे हम रेस लगाते हैं, एक बच्चा आगे निकल जाता है, बाकी पीछे बच्चे पीछे रह जाते हैं। अब ये नहीं कि बाकी दौड़े नहीं है, बाकी दौड़े हैं लेकिन उतना नहीं दौड़े जितना दौड़ना चाहिए ताकि उससे आगे निकल सके। तो बात सिर्फ इतनी है। अब हम सिर्फ बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उनको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन देंगे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन हम बच्चों को देंगे सिर्फ उनकी हौसला अफजाई के लिए। बाकी ये है कि ये जो ट्रॉफी होती है, ये जो अवार्ड होता है, ये बच्चों की हौसला अफजाई के लिए होता है ताकि बच्चे जो है वो फ्यूचर में मजीद मेहनत करें, दूसरे अपने दोस्तों को, भाइयों को देखने के बाद वो मजीद मेहनत करें और वो आगे बढ़ने की कोशिश करें। आप तमाम वालिदैन बहुत ही खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं जो इतना कीमती वक्त अपना निकाल कर हमारे पास यहाँ तशरीफ़ लाए। ये असल चीज़ है, ये बच्चे आपका फ्यूचर है। यकीन जाने मैंने अगर कभी ये कभी थोड़ा फटा हुआ पहना हुआ है, मेरा गुजारा चल जाएगा, मैं अब ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा बच्चा अगर ना पढ़ सका और मेरे बच्चे की अगर अच्छी जो है वो परवरिश ना हो सकी, मेरा बच्चा अगर कभी माशरे का एक सूदमंद शहरी ना बन सका, तो मेरी नाकामी ये होगी। मेरी नाकामी ये नहीं है कि मेरे बाल कैसे, मेरे मफलर कैसा, ये चीज़ें। तो हम आज इन चीज़ों के पीछे पढ़ के अपना मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के पास अपने बच्चों को छोड़ें जो लोग सोच समझ रखते हों, जिन लोगों का कोई मोटिव हो, जिन लोगों का कोई मकसद हो, जो आपके बच्चों को एक खास तरीके, एक खास नेच पर लेकर जाने वाले हों, उनके पास अपने बच्चे को छोड़ें। तो अब मैं सिर्फ यहाँ पर
पोजीशंस अनाउंस करूंगा तो आपके बच्चों को इंशाल्लाह ताला पोजीशंस दी जाएंगी। सबसे पहले प्री नाइन्थ और 6 का चूंकि बेसिकली ये रिजल्ट है 2 क्लासेस का सिर्फ, तो प्री नाइन्थ वाले बच्चे प्रोमोट होकर 9th में चले जाएंगे और 6 वाले प्रोमोट होकर 7th में चले जाएंगे। रिजल्ट आपको क्लासेस में से मिलेगा, ये सिर्फ मैं पोजीशन वाले बच्चों को बुलाऊंगा। सारे बच्चे एक ही दफा जो है वो आ जाएंगे 1 बाय 1। पुत्र इस तरह करोगे ना, थर्ड सेकंड और फिर फर्स्ट इस तरह खड़ा करोगे प्री नाइन्थ के, ठीक है। थर्ड पोजीशन जो है वो शारिक की है। शारिक ने 265 मार्क्स लिए आउट ऑफ 440। इसमें क्लैपिंग करो। ठीक है। अच्छा, सेकंड पोजीशन जो है वो अब्दुल समद ने ली है। इस बच्चे के मार्क्स थे 305 आउट ऑफ 440। अब बेहतरीन शरारती बच्चा है, बेहतरीन, मगर माशाल्लाह पढ़ता है, बहुत जबरदस्त, खुशी की बात है। ऐसा ही बच्चा होना चाहिए। ये नहीं है कि डल बच्चा हो और बिल्कुल जो है वो डिस्टर्ब और इस तरह से, नहीं, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बच्चा है और एक्टिव है। और इंशाल्लाह अगर ये हमारे पास रहता है तो एक वक्त आपको दिखाएंगे कि जब सेकंड ईयर से हम इसको कहीं भेजेंगे ना तो ये बच्चा इंशाल्लाह बाकी बच्चों से मुख्तलिफ होगा इंशाल्लाह ताला। ये नहीं है, ये मेरी नजर में है, ये बच्चा माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, बाकी बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने आपको कहा है कि ज़रा जो मेहनत करेगा उसको उसका सिला मिलेगा। ये तो अपनी मेहनत है। तीसरा जो फर्स्ट पोजीशन है वो है मीरब फैसल, बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह, बहुत मेहनती बच्ची है। इसकी दूसरी जो सिस्टर है वो मेरे पास एफएससी पार्ट 2 में है और ये बच्चा भाई है इसका, ये भी पार्ट 2 में हमारे पास पढ़ता है। नहीं मैं वैसे अनाउंस कर रहा हूँ, थोड़ा। अच्छा, अब 6 वाले जो बच्चे हैं 1 बाय 1 उनको भी मैं इसी तरह अनाउंस कर देता हूँ। थर्ड पोजीशन मोहम्मद समी, इसके 437 आउट ऑफ 500। इसके लिए क्लैपिंग करें, इसके लिए क्लैपिंग करें बेटा, माशाल्लाह बेटा, गुड। दूसरी पोजीशन है माहम नूर, इसके 449 आउट ऑफ 500। ये 6 क्लास का रिजल्ट में अनाउंस करो बेटा, याद करो। अच्छा, तीसरी फर्स्ट पोजीशन है मिनाइल के मार्क्स है 454 आउट ऑफ 500। वेल डन, बहुत अच्छे। अच्छा, अब सारे टीचर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 बाय 1 सारे टीचर्स आ जाए, सारे टीचर्स आ जाए। आपने मेहनत की है, आ जाए सारे टीचर्स आ जाए। अच्छा, ये अलग पहले उनको दे दी, मुझे दिखाएं। अच्छा, मैं सर बुरान से रिक्वेस्ट करूंगा, सर आप आए। ये हम कुछ बच्चों को जो है वो उनके जो है वो हार्ड वर्क पे जो है वो सर्टिफिकेट्स देंगे। इन बच्चों ने बहुत मेहनत की है। मैंने कहा पोजीशन तो अब 3 की आनी है, हर बंदा पहला तो नहीं हो सकता। तो ये दोनों बहन भाई हैं माशाल्लाह, आमना तलत और अबू बकर तलत, दोनों बच्चे आ जाए बेटा, आ जाए। इनको हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं इनके हार्ड वर्किंग पे। सर बेटा पिक्स ले लो। ये कौन सा? नहीं, अबू बकर ये काजी साहब आप आ जाइए, सर आ जाइए। ठीक है बेटा, आप चलिए। अच्छा, अब जो है वो हम 6 क्लास के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो हम दे देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, थर्ड पोजीशन है हमारे पास समी तनवीर की, तो समी तनवीर को ये सर्टिफिकेट दें। सर उस तरफ बेटा आ जाए, सर ऊपर करें। मैडम लतिया आप आ जाए। अच्छा, सेकंड पोजीशन जो है उसका सर्टिफिकेट हम देंगे माहम शकूर को। माहम शकूर, मैडम आज आप आ जाए।
فرسٹ پوزیشن کے لیے ہم جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دیں گے مینائل رضا. پری 9 سے تھرڈ پوزیشن ہے شارق نسیم کی. میڈم عظما آ جائیں. آپ نے پڑھایا نا جی سر اٹھے سر یہاں نے ہمیں ٹچ کرنا. میڈم صبا آپ بھی آ جائیں. سیکنڈ پوزیشن عبد الصمد, اس کو سرٹیفکیٹ دیں. میڈم اسنا آپ آ جائیں ایک منٹ. میرا فیصل فرسٹ پوزیشن ہے اس کو. بیٹا پہلے جو 3 پوزیشنز والے بچے ہیں نا 6 کلاس کے, وہ تینوں آ جائیں, فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ والے آ جائیں. آ جائیں آ جائیں آ جائیں تینوں آ جائیں. سر جی آ جائیں. نائنتھ والے بچے آ جائیں. پری نائنتھ دیکھیے. اچھا اب جو رزلٹ ہے ان بچوں کا وہ آپ اپنی کلاس روم سے لیں گے. 6 کا رزلٹ کس کلاس میں ہے اسی میں, اور پری 9 کو پری 9 کا اس کلاس میں ہے اور 6 کا ادھر, اور سر 9 کا اچھا 6 کا ادھر ہے, 9 کا کدھر ہے بس. ٹھیک ہے پلیز آپ رزلٹ دے دیں.